बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो और मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 18 जुलाई है। सुप्रीम कोर्ट में जी आज मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से बाकायदा केस की समाअत जो है वो शुरू हो चुकी है और 6 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो इस केस की समाअत कर रहा है। आज जो समाअत हुई है उसका हवाला आपके सामने रखेंगे, जजेस की क्या रिमार्क्स थे और फिर जो हुकूमत का मौक़िफ़ था वो क्या था वो आपके सामने रखेंगे और दरख्वास्त गुजार के जो वकील थे उन्होंने जो दलाइल दिए वो भी आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ जो नेशनल असम्बली है जी उसको डिज़ोल्व करने का जो है फ़ाइनल कर लिया गया और 8 अगस्त को कहा जा रहा है कि जी कौमी असम्बली तहलील कर दी जाएगी। इसके हवाले से भी कुछ अहम अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। इलेक्शंस क्या असम्बलियाँ तहलील होने के बाद 3 माह के अंदर हो जाएंगे या निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो फिर पाकिस्तान को साल 2 साल आगे लेके जाएंगे और इलेक्शंस अभी नहीं करवाएंगे, ये अपडेट्स भी आपके सामने रखेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के मुतालिक केस की समाअत जारी। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद ज़ुबैरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में लियाकत हुसैन केस 1999 से असूल तय है कि आर्टिकल 83(1) के तहत फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता। अदालतों के फैसले मौजूद हैं कि मुल्ज़िमान का बराह रास्त ताल्लुक हो तो ही फौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है। सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल आइनी तरमीम के बगैर नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस ने कहा है कि आपके मुताबिक ताल्लुक जोड़ने और आइन तरमीम के बाद ही सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है। अगर मुल्ज़िमान का ताल्लुक साबित हो जाए तो फिर क्या होगा। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि लियाकत हुसैन के केस में आइनी तरमीम के बगैर ट्रायल किया गया था। आबिद ज़ुबैरी ने दलाइल दिए कि बुनियादी नुकता यह है कि जो इल्ज़ामात हैं इनसे मुल्ज़िमान का ताल्लुक कैसे जोड़ा जाएगा। जो सिविलियंस अफवाज की तहवील में हैं इनका फौजी ट्रायल आइनी तरमीम के बगैर नहीं हो सकता। पहले सिविलियंस का फ़ौज या दिफा के खिलाफ ताल्लुक जोड़ना ज़रूरी है। अगर मुल्ज़िमान का फ़ौज या दिफा से कोई ताल्लुक है तो फिर फौजी ट्रायल के लिए आइनी तरमीम नागुज़ीर है। मुल्ज़िमान को सज़ाओं के खिलाफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से रजू करने का इख्तियार होना चाहिए। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि आपके मुताबिक सिविलियंस को आइनी तहफ़्फ़ुज़ और फौजी ट्रायल के लिए दिफा या फ़ौज के खिलाफ मुल्ज़िम का ताल्लुक जुड़ना ज़रूरी है। आबिद ज़ुबैरी ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में ये ट्रायल आइनी तरमीम से ही मुमकिन है। कुछ मुल्ज़िमान को चार्ज किया जा रहा है, कुछ को नहीं। अगर आपने खुसूसी ट्रायल करना है तो आइनी तरमीम से खुसूसी अदालत बनाना ही होगी। फौजी अदालतों में ट्रायल चलाने वाले जुडिशल नहीं एग्जीक्यूटिव मेंबरान होते हैं। ट्रायल के बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल रिव्यू मिलना चाहिए। 21वीं और 23वीं तरमीम ख़ास मुद्दत के लिए थी। 21वीं तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त तो दी लेकिन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में रिव्यू का इख्तियार भी दिया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि क्या आप ये कह रहे हैं कि पहले पुलिस गिरफ्तार करके आम अदालतों में फ़र्द जुर्म लगवाए फिर मामला मिलिट्री कोर्ट से जाए, केस पहले आम अदालत में चले फिर मिलिट्री कोर्ट्स में जा सकता है। जस्टिस ने कहा कि लियाकत हुसैन केस में कहा गया मिलिट्री अथॉरिटीज़ तहकीकात कर सकती हैं, सिविलियंस का ट्रायल नहीं। जस्टिस एजाजुल हसन ने इस्तफसार किया कि ये फैसला कौन करेगा कि किस पर आर्मी एक्ट लगेगा किस पर नहीं। आबिद ज़ुबैरी ने जवाब दिया कि तहकीकात करना पुलिस का काम है, पुलिस ही फैसला करेगी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि सवाल यह है कि सिविलियंस पर फौजी एक्ट का इतलाक़ कैसे होता है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद ज़ुबैरी के दलाइल के बाद अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने दलाइल का आगाज़ करते हुए कहा कि मेरी चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इस्तदा है कि फुल कोर्ट तश्कील दें। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि आपने खुद एक जज पर एतराज़ उठाया है, फिर आप फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कैसे कर सकते हैं। जब मुकदमे का आगाज़ हुआ इस वक्त फुल कोर्ट बनाने की बात क्यों नहीं की, फिर आपने एक जज पर एतराज़ कर दिया। आप फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कर रहे हैं। पर अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा की कि दस्तयाब जजेस पर मुश्तमिल लार्जर बेंच बनाया जाए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने जवाब में कहा कि तमाम दस्तयाब जजेस इस वक्त केस सुन रहे हैं। चीफ जस्टिस ने बताया कि जब ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट आया इस वक्त तमाम जजेस मौजूद नहीं थे। जो जजेस इस्लामाबाद में मौजूद थे सबसे बेंच में शामिल होने का कहा। 2 जजेस ने कहा वो बेंच में नहीं बैठेंगे। 3 समातों के वफाक ने एक जज जस्टिस मंसूर पर एतराज़ किया जो मेरे लिए हैरान कुन था। अब फुल कोर्ट नहीं बन सकता। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अहम रिमार्क्स दिए कि सिविलियंस का ऐसा ट्रायल नहीं हो सकता जो आइन के मुताबिक ना हो। इस मुल्क के लिए हर शहरी को तशवीश है ये तशवीश है कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि फ़ौजी कानून आम कानून नहीं है बल्कि सख्त कानून है। जब तक मुकदमा ज़ेर समाअत है फ़ौजी तहवील में मौजूद सिविलियंस को वो तमाम सहूलियाँ दे जो सिविलियन तहवील में मुयसर आती हैं। 9 मई का वाक़या बहुत संजीदा जुर्म है। कोई भी मुलविस मुल्ज़िमान को छोड़ने की बात नहीं कर रहा मगर ट्रायल कानून के मुताबिक होना चाहिए। दरख्वास्त गुजार के वकील लतीफ़ खोसा ने कहा चाहे तो मुल्ज़िमान का ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में कर दें। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस केस में अदलिया की आज़ादी का सवाल है। फौजी अदालतों के फैसलों में वजूहात नहीं बताई जाती। फौजी अदालतों में मुकदमात की समाअत के दौरान आम शहरियों को रसाई नहीं होती। दरख्वास्त गुजार ने कहा मिलिट्री कोर्ट्स में खामियां हैं, सिविलियंस का ट्रायल वहाँ नहीं होना चाहिए। मुझे खुशी है कि फ़ौज की तहवील में रखे गए अफराद की इनके अहल खाना से मुलाकात कराई गई है।
वज़ीर दिफा के वकील इरफान कादिर ने चीफ जस्टिस और दीगर 2 सीनियर जजेस पर एतराज़ उठा दिया। उन्होंने कहा कि मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान और बेंच में मौजूद 2 सीनियर जजेस की बेंच से अलहदगी पर दलाइल दूंगा। एक तरफ तो कह रहे हैं कि जी लार्जर बेंच बना दिया जाए, जब चीफ जस्टिस तो पाकिस्तान ने कहा कि जी लार्जर बेंच तो नहीं बनेगा। जब ये दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की थी और इसके ऊपर बेंच बनाया गया तो जितने भी इस्लामाबाद में मौजूद जजेस थे उनको कहा गया था कि जी आप इस बेंच का हिस्सा बने, तो पहले ही 2 जजेस ने इनकार कर दिया। उसके बाद आपने जस्टिस मंसूर अली खान पर एतराज़ उठा दिया, वो भी बेंच से अलग हो गए। तो अब यही मौजूद जजेस हैं जो इस केस को सुनेंगे। अब दोबारा से लार्जर बेंच नहीं बनेगा, अब केस की समाअत जो है वो शुरू हो चुकी है। तो ये जी आज इसकी पहली समाअत हुई है और ये जो रिमार्क्स दिए गए जजेस की तरफ से और जो दलाइल दिए गए हैं वो आपके सामने रख दिए हैं। और फिर लास्ट में जो वज़ीर दिफा के वकील हैं इरफान कादिर साहब, उन्होंने दोबारा से जो है वो 2 जजेस के ऊपर, एक तो चीफ जस्टिस साहब के ऊपर और एक दूसरे जो सीनियर जज हैं उनके ऊपर एतराज़ात उठा दिए और दलाइल देंगे। वो कह रहे हैं कि जी अब नेक्स्ट समाअत के ऊपर। तो ये सूरत हाल है। हुकूमत किसी भी सूरत में नहीं चाहती है कि जो मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला है ये पोस्टपोन हो, और ये चाहते हैं कि इमरान खान और उनके जितने भी कारकुनान हैं उन तमाम का मिलिट्री कोर्ट्स में जो है वो फ़ैसला हो और इनको जो है सख्त से सख्त सज़ाएँ दी जाएँ। सज़ाएँ मिलनी चाहिए उन लोगों को जो सारे इसमें शामिल थे, जो शरपसंद अनासिर थे, जिनकी नाअहली थी, जिन्होंने उस दिन अपनी ड्यूटीज़ को सरअंजाम नहीं दिया, उन सबको भी इस केस का हिस्सा बनाना चाहिए। बिल्कुल साफ़ शफाफ तहकीकात होनी चाहिए और जब मुजरिम साबित हो जाएं, जब पक्के सबूत मिल जाएं कि ये लोग थे, ये सारे लोग थे जिन्होंने ये सारा मंसूबा बनाया और ये वो लोग थे जो ये सबको रोक सकते थे लेकिन इन्होंने जानबूझकर नहीं रोका, तो इन सब लोगों को जब शामिल कर लिया जाएगा तो फिर सज़ाएँ दी जाएँ और सज़ाएँ होनी चाहिए। लेकिन मलबा जो है वो नहीं गिराना चाहिए। कसूर सबका था और डाल एक पर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए और ना ही ऐसा होने जा रहा है। तो ये भी इसकी सूरत हाल है। अब नेशनल असम्बली जो डिज़ोल्व की जाएगी उसके हवाले से ख़बर जो है वो आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि इनकी पूरी कोशिश है कि जो निगरान वज़ीर आज़म आए, एक तो उसको जो है सियासतदान कहा जा रहा है कि जी बड़े कोई सियासतदान आएंगे और ब्यूरोक्रेट नहीं आएंगे। दूसरा जो है ये प्रोग्राम भी बना लिया गया है कि जी पहले 60 दिन का टाइम होता है, 13 अगस्त को जो असम्बली की मुद्दत है उसके बाद ऑटोमेटिकली असम्बली तहलील हो जाएगी। लेकिन अब 8 अगस्त को कहा जा रहा है, कौमी असम्बली 8 अगस्त को तहलील कर दी जाएगी। आइनी माहिरीन का कहना है कि सदर मुमलिकत ने दस्तखत ना किए तो 48 घंटे में असम्बली खुद ब खुद तहलील हो जाएगी। ख्याल रहे हुकूमत की मुद्दत 12 अगस्त रात 12 बजे तक पूरी होगी। आइनी व कानूनी माहिरीन के मुताबिक कबल अज वक्त असम्बली के तहलील से 90 दिन में इलेक्शन कराना होंगे। अगर असम्बली अपनी आइनी मुद्दत पूरी करें तो 60 दिन में इंतखाबात कराना होते हैं। तो इस हवाले से जो है इन्होंने पहले फैसला कर लिया कि 90 दिन तो ये मिल जाएंगे। उसके बाद अभी तक ये लोग कह तो रहे हैं कि जी हम लोग इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, हम लोग इलेक्शन करवाने जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह के सर्वेज सामने आ रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम जो है इमरान खान के साथ खड़ी है और फिर ये अभी तक इमरान खान का कोई सही बंदोबस्त भी नहीं कर पाए हैं। कोई ऐसा केस कुछ भी ऐसा अभी तक जो है उनके सामने नहीं ला सके हैं कि उनको नाअहल किया जा सके, उनको जो है कोई लंबी सज़ा दी जा सके, उनकी पार्टी के ऊपर पाबंदी लगाई जा सके। तो जब ये सब कुछ नहीं होगा और इमरान खान अगर इलेक्शन में खड़े होंगे और अगर इमरान खान को ये जेल में बंद भी कर देते हैं तो भी इलेक्शन में अगर इमरान खान की पार्टी होगी तो इलेक्शन जो है इमरान खान ही जीतेंगे। अब इलेक्शन जो है वो इनके लिए एक डौना ख्वाब बना हुआ है और इन्हें समझ कुछ नहीं आ रही है कि हम कैसे चलें, लेकिन अब इलेक्शन करवाना भी मजबूरी है। इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो IMF जो है उसने कहा कि ये मुआहदा जो है ख़त्म हो जाएगा और इमरान खान से IMF का मिलना अब इनकी नींदें जो हैं वो हराम हो चुकी हैं। पहले तो ये कह रहे थे कि जी इलेक्शन जो है वो नई मरदमशुमारी के मुताबिक होंगे, अब कह रहे हैं कि जो पुरानी मरदमशुमारी के मुताबिक जो है वो इलेक्शन होंगे। अब वो भी जो है वो इनके गले की हड्डी बन चुके हैं मरदमशुमारी, क्योंकि नई मरदमशुमारी जो है वो उसके मुताबिक अगर इलेक्शन होते हैं तो फिर टाइम जो है वो मज़ीद चाहिए, और अगर पुरानी मरदमशुमारी के मुताबिक होते हैं तो जो ये ऑलरेडी बयानात दे चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में जाकर 14 मई के इलेक्शन के फैसले को लेकर के जी मरदमशुमारी भी हो रही है, पैसे लग रहे हैं, पैसे नहीं है, तो वहाँ से भी मामला जो है ख़राब होते हैं। तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात इनके लिए अब खड़ी हो रही हैं। PTM के लिए आने वाले जो दिन हैं इनके अच्छे नहीं होने जा रहे हैं। तो अभी इसलिए जो है इस तरह की बोंगियाँ मार रहे हैं कि जी 90 दिन मिल जाएंगे, 8 अगस्त को असम्बली तहलील कर देंगे, तो देखते क्या बनता है। लेकिन पाकिस्तान में इलेक्शंस होंगे तो पाकिस्तान में इस्तेहकाम आएगा और इमरान खान को और उसकी पार्टी को बाहर रखकर अगर इलेक्शन करवाए जाएंगे तो फिर ये जो प्लान है और ये जो कोशिशें हैं कि हम इसी तरह दबड़ गुजरने के साथ मुल्क को चलाते रहेंगे और मुल्क की माशियत जो है वो ठीक डगर के ऊपर चल जाएगी और पाकिस्तानी अवाम जो है वो चुप करके बैठी रहेगी और वो इलेक्शन को एक्सेप्ट कर लेगी, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है और बहुत बड़ी गलती है। इसके भी जो रिजल्ट हैं वो कुछ अच्छे नहीं आएंगे। तो ये अभी की लेटेस्ट अपडेट्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना और इस तरह का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।